बाप बोले तो आप। मैंने मम्मी को बुलाने भेजा था ना। मोनी आ रही है, वो तो मौसी जी के साथ सो रही है। मैंने कहा नहीं कि मैंने बुलाया। यही तो कहकर मैंने गलती कर दी, ये भी सुनना पड़ा। कह रही थी जाके बोलो कि नई मम्मी लाने के लिए। अब इतनी रात को कहाँ से लाऊं यार? क्या? मेरे कहने का मतलब है कि बेटा, ये औरतों को समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? पापा, आपने नो एंट्री नहीं देखी क्या? क्यों? उसमें तो कुछ ऐसा ही था। अगर आपने देखा होता तो क्या? आप इतनी जल्दी पकड़े ही नहीं जाते थे ना। मैंने कसम से ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तू जब बड़ा होगा ना तो जरूर ऐसे ही कुछ करेगा। मम्मी भी यही कह रही थी, यही कह के तो मुझे डांट कर भगा दिया। तू क्या चाहता है, मैं भी तुझे डांट के भगा दूं? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही चले जाता हूँ। लगता है आपको किसी को फोन करना है। नो एंट्री देखनी पड़ेगी। हेलो हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। आप हमारे घर कब आ रहे हैं? वो क्या है जजमान कि हमारे घर में एक दुविधा खड़ी हो गई है। मेरी बीवी दूसरी शादी के लिए बिल्कुल मना कर रही है। क्या है जजमान कि हमने सोचा था कि हमारी बेटी डॉली की शादी मोहन के साथ हो जाएगी, तो लेकिन आपने तो राघव की बात छेड़ दी। अब शादीशुदा आदमी के साथ दूसरी शादी सोचना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, सोच लीजिए, उसमें क्या है। राघव की शादी तो हो चुकी है। I mean, राघव ऑलरेडी शादीशुदा है पंडित जी। यही बात तो मेरी बेटी भी बोल रही थी। ओहो, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है पंडित जी। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये गलतफहमी किस लिए हुई है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल क्या है कि हमारे घर का जो है ना वास्तु बदल गया है। हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। हर इंसान जो है वो एक धोखा खा रहा है। वो सोचता कुछ है और हो जाता है कुछ और। यही तो मैं कहूँ कि मेरे हाथों की बनाई हुई कुंडली गलत कैसे हो गई जजमान। इसीलिए मैं आपको बुला रहा था पंडित जी। आप फौरन आइए, कुछ विधि कीजिए और इस घर के वास्तु को सुधार दीजिए। तब तो जजमान मैं कल सुबह ही आ जाता हूँ। थैंक यू। लगता है बात बन रही है पंडित। कमाल है, लीला जी के घर में आते ही सब गड़बड़ा गया है। मेरा मतलब है सब वास्तव में सब गड़बड़ हो गई है। वास्तु में गड़बड़, वास्तु गड़बड़ हो गई है। वास्तव में या वास्तु में। शिव 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 शिव। देखिए शिव जी, मतलब मौसी जी, हम ऐसा करते हैं कि पूरे घर को तोड़ के दोबारा बनाते हैं। देखा मौसी जी, मुझे लगता है दूसरी वाली के घर को तोड़ के उसका वास्तु ठीक कराया इन्होंने। अब घर तोड़ने की बात तो मैं नहीं कर सकती ना बेटा, लेकिन उपाय अच्छा है। और फिर ये देखने के लिए मैं जो बैठी हूँ, एक खिड़की कहाँ से निकलेगी और दरवाजा कहाँ होगा। जब तक घर बनकर तैयार होगा तब तक तो ये दूसरी वाली के साथ भागकर जा चुके होंगे। अरे इसीलिए तो मैंने तुम्हें यंत्र ला के दिया है कि तुम वास्तु शांति की पूजा करवा लो। वैसे तुम्हारा बाथरूम भी गड़बड़ है।
हर हफ्ते में एक कटोरी नमक उसके कॉर्नर पे रख दिया करो, उससे वास्तु दोष दूर होता है, समझी? मौसी जी मैं चलता हूँ। ये नया दरवाजा किधर है यार? देखा देखा, इसे मेरी बात पे गुस्सा आता है। ये तो चाहता ही नहीं कि मैं इस घर का वास्तु दोष ठीक करूं। अब तो मुझे भी इसकी नीयत पे शक होने लगा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अब तक जीजा जी चुप क्यों? कहीं नहीं गया। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हाँ, बातें छुपा रहे हो मुझसे? बाप हूं मैं तुम्हारा, और बाप बोले तुम आप उड़ाओ और मजाक उड़ाओ। कब तक छुपाओगे ये बात मुझसे तुम लोग? हाँ, कभी ना कभी ये बात खुलकर सामने आएगी ना। देखिए पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जरूर किसी की शरारत है। शरारत है राघव? मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने की आदत पड़ गई है तुझे। मुंह मत खोल, जब भी मुंह खोलेगा कुछ नहीं बोलेगा। मर गया पूछ पूछ करके वो लड़की कौन है, लेकिन मुंह करके खोलेगा फिर बंद कर देगा। पापा मैं कुछ कहूँ? बोल। मुझे लगता है शायद भैया बेकसूर है। शायद बेकसूर है, तो फिर कसूरवार कौन है? तू? नहीं नहीं पापा नहीं। देखो राघव, एक गलती के लिए तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन दोबारा अगर गलती करोगे ना तो ये घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। जान दे दूंगा मैं अपनी। नहीं पापा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और रही बात मोहन की, आप जिस लड़की को पसंद करोगे ना, मोहन उसी से शादी करेगा, है ना? और हम दोनों धूमधाम से इसकी शादी करेंगे, प्रॉमिस। पापा ध्यान रखिएगा आप दोनों, दादाजी को टीवी में भी रोमांटिक सीन्स देखना पसंद नहीं है, मैंने देखा है। एक वो बाप बोले तो आप, और एक ये आप बोले तो बाप।